कहते हैं कि दुनिया के आगे भीख माँगने से अच्छा है कि अपनी माँ के आगे झोली फैला के भीख माँग लिया जाए, क्योंकि एक माँ कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करती है। तो हमने भी अपना झोली माँ के आगे फैला ही दिया कि जाते हुए साल में कहीं माँ मेरी भी सुन ले और मेरी भी मुरादें पूरी कर दे। तो चलिए हम सुनाते हैं आपकी छोटी-सी अपनी यात्रा की कहानी। तो हम अपने सफ़र की ओर निकल चुके हैं और निकल चुके हैं माता का दर्शन करने के लिए कि जाते हुए साल में जो भी मैंने गुनाह किया हो, हे माता रानी, मैं बस यही कहूँगी कि जाते हुए साल में जो भी मैंने कुछ किया हो, वो माफ़ कर दे। और जाते हुए इन पहाड़ों को देखकर मैं यही सोच रही हूँ कि काश हम यहीं रह जाएँ। बट ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अपना घर और अपने बच्चे और अपना परिवार हमेशा याद रहते हैं, चाहे इंसान कहीं भी हो। और मैं मज़ा भी ले रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, रील भी बना रही हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला कहीं जाने में। कोई भी पार्टी हो, फंक्शन हो, इतना सुकून कभी किसी को मिल ही नहीं सकता है जितना सुकून एक माँ से मिलने के टाइम होता है। तो चलिए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको दिखाते हैं हम अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आप आएँगे तो बिना पंडित जी के आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारे कुछ वही लोग कराते हैं। तो हम यहाँ आए, लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, जिसके कारण मुझे पंडित जी को वीआईपी टिकट के लिए मतलब अरेंज करना पड़ा। उसके बाद हम पंडित जी को लेकर के फिर जैसे-जैसे पंडित जी ने बताया वैसे-वैसे हमने कर लिया। यहाँ पे एक सिस्टम अच्छा था कि मतलब जितना अपने यहाँ क्या होता है ना, बिहार में ख़ास करके मैं देखती हूँ कि एक तो जगह कम होता है और इतने ज़्यादा क्राउड होता है, इतना ज़्यादा होता है, मतलब कि हम क्या ही बताएँ। यहाँ पे इतना मतलब जगह मतलब था तो यहाँ भी कुछ ख़ास ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मतलब आदमी सब एकदम डिसिप्लिन में था। लेकिन अपने यहाँ तो बाप रे! देखो सर एक-दूसरे के ऊपर सब चढ़े रहते हैं, मतलब हद है। यहाँ भी कितने लोग अच्छे हैं, मतलब समझदार भी है, सभी के सभी समझदार भी है। अपने यहाँ तो देखो बस मतलब थोड़ा भी अगर हो जाएगा तो झगड़ा ही चालू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बहुत आराम से पूजा कर लिया। और पता है गाइज़, यहाँ पे मेरे साथ एक मोह में वाला कांड हो गया। वो हुआ यूँ कि पंडित जी अंदर मतलब अंदर पे तो वीडियो करना नहीं था, मतलब माता के दर्शन के टाइम आप वीडियो नहीं कर सकते, सारा मोबाइल वगैरह ये सब जमा कर दिया जाता है। तो आप अंदर मोबाइल लेकर जा ही नहीं सकते हैं। ये पूजा मैं बाहर मंदिर के बाहर का मैं दर्शन दिखा रही हूँ, अंदर तो कुछ आप देख ही नहीं सकते हैं कैमरा में। तो इसलिए मैं बाहर का ही सिर्फ दर्शन कराऊँगी आपको। तो पंडित जी अंदर जाने से पहले ही मोबाइल वगैरह ये सब जो भी था सारा अंदर मतलब बाहर जमा करवा दिया गया। और वहाँ पे जाने के बाद पंडित जी ने हमें सुपुर्द किया अंदर की तरफ, मतलब उसके बाद पंडित जी नहीं जा सकते। फिर मैं जब अंदर से निकली ना, तो पंडित जी मिल ही नहीं रहे थे मेरे, और पंडित जी का नंबर भी मेरे पास नहीं था। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? पंडित जी को मैंने पैसा भी दे दिया पहले ही पैसा दे दिया था। वहाँ पे क्या होता है ना, गोत्र वगैरह ये सब लिखाया जाता है, तो ये सब टाइम ही पंडित जी को दक्षिणा दे दिया जाता है, जो उनका दक्षिणा होता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब जैसा कि हम मतलब लेडीज़ लोग का एक होता है ना कि हाँ, फलाना ने पैसा ले लिया, मेरा काम नहीं किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैं बाहर निकली तो पंडित जी थे ही नहीं। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि पंडित जी पूजा कराए बगैर कहाँ चले गए। सबको देख रही थी, सबका पंडित जी पूजा करा रहे थे, बस मेरे ही पंडित जी नहीं थे। फिर बहुत देर बाद खुद पंडित जी मुझे ढूँढते-ढूँढते मेरे पास आए। आज मेरा बोली पता नहीं क्यों थोड़ा तोतला रहा है। कभी-कभी खुशी के कारण भी ऐसा होता है। और मुझे सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, सर्दी-जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर लास्ट में पंडित जी खुद मुझे ढूँढते-ढूँढते आए और बोले कि मैं तो खुद आपको बहुत देर से ढूँढ रहा था। फिर उन्होंने मेरे सर पे जो है मतलब ये सर के ऊपर ये चुन्नी बाँध दिया जो जय माता दी का था। फिर उन्होंने मतलब मैं वीडियो कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा पंडित जी भी खुश हो रहे थे। बोल रहे थे अच्छा वीडियो बनाती है, और बहुत मुझे आशीर्वाद भी बहुत उन्होंने दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पंडित जी बोले कि नारियल फोड़ लीजिए, और मतलब यहाँ पे माता जी का ये दर्शन करने के लिए फिर एक दीप है वहाँ पे, जो दीप हमेशा जलते ही रहता है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप जाकर के नारियल आप फोड़ सकती है। फिर आप लोग को जैसा कि पता ही है कि हाँ, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है हाथ में भी पैर में भी,
लेकिन मैंने सोच लिया था, मन में ठान लिया था, मतलब इतने मेरा मेरे अंदर मतलब एक इतनी अच्छी पॉज़िटिविटी आई, इतनी अच्छी पॉज़िटिविटी आई कि मैं बोली कि नहीं, मैं नारियल फोड़ लूँगी, और एक बार में मैंने नारियल फोड़ लिया। सब मुझे देखते ही रह गए कि मैंने नारियल एक बार में फोड़ा कैसे। फिर यहाँ पे मैंने आया माता जी का दर्शन करने, थोड़ा-सा सिंदूर लगाई, सभी को देखी मैं मुझे पता था नहीं, बट यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से लोग यहाँ पे कतार में खड़े हैं, कोई किसी के ऊपर चढ़ नहीं रहा है। लेकिन अपने यहाँ तो बाप रे! एक लोग पूजा करते रहेगा तब तक दूसरा लोग चढ़ जाता है एक-दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे देखो सब लोग बाहर खड़े हैं, कोई किसी पे चढ़ नहीं रहा है। फिर मैंने माताजी का दर्शन कर लिया, बहुत मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा था। मैं कोशिश करूँगी मई-जून में फिर अपने बच्चों को लेकर यहाँ आऊँ और माताजी का दर्शन कराऊँ। मैंने ऐसा सोचा है, अगर माताजी अगर चाहेंगी और माताजी बुलाना चाहेंगी तो ज़रूर मैं किसी न किसी थ्रू वहाँ चली ही जाऊँगी। और फिर यहाँ से निकलने के बाद हम मंदिर का दर्शन करने लगे, वीडियो वगैरह जो भी था। उसके बाद पंडित जी के साथ मैंने 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाया, और यहाँ पे पंडित जी क्या होता है ना, वो कुछ कराया जाता है, सतवन या कुछ ऐसे हो रहा था, उन्होंने वैसा कराया, फिर पूजा वगैरह ये सब करवाया। फिर पंडित जी बोले, मतलब जैसा-जैसा वो बोल रहे थे ना, वैसा-वैसा मैं एकदम से उनका मंत्र मतलब पढ़ते जा रही थी एकदम स्पीड में। तो पंडित जी बोल रहे हैं क्या कि मुझे पहले बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हम बोले कि ठीक है। मतलब क्या है ना कि हम सोच रहे थे वो बोल रहे थे, थोड़ा बहुत मुझे मंत्र आ रहा था, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे मतलब मेरी जो सास है, इन-लॉ मतलब ससुराल में जो भी लोग हैं मेरे, सभी लोग बहुत पूजा-पाठ करते हैं, एक मेरे अलावा। तो मतलब मैं भी पूजा-पाठ करती हूँ। पूजा-पाठ करती हूँ, मेरा आवाज़ आज पता नहीं क्यों इतना तोतला हो रहा है। तो मैं भी पूजा-पाठ करती हूँ, बट मेरी जो सासू माँ है, मेरे ससुराल के लोग हैं, वो कुछ ज़्यादा पूजा-पाठ करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने अपना नंबर दे दिया कि आप जब भी आएँगी तो आप मुझे कॉल कर लेंगी, और पंडित जी का नंबर मैंने ले लिया। पंडित जी बहुत अच्छे थे, उनको मैंने इसलिए भी नंबर ले लिया कि अगर दोबारा आऊँ और खो जाऊँ तो पंडित जी को कॉल मैं करके ढूँढ सकूँ, और दोबारा पंडित जी फिर मुझे नहीं अरेंज करना पड़े, तो इसलिए। फिर यहाँ पे मैंने बहुत सारा फ़ोटो शूट करवाया, बहुत सारा वीडियो बनवाया, रील बनवाया। रील तो यहाँ पे मैं नहीं बनाई, छोटा-छोटा स्नैप बना ली ताकि उसको गाना में ऐड कर सकूँ। और यहाँ पे फ़ोटो बहुत सुंदर-सुंदर आ रहा था, वैसा जैसा कि मैं मंदिर में आई थी। आप सब जानते हो कि मैं ड्रेस तो सभी पहनती हूँ, मतलब वेस्टर्न भी पहनती हूँ, घर पे अगर रहती हूँ अपने मतलब ससुराल में रहती हूँ तो साड़ी पहनती हूँ, मतलब जो जैसा जगह होता है वैसा ड्रेस मैं पहन लेती हूँ। इसके चलते मेरे पैर गए हैं इतने दुःख कि मैं क्या कहूँ, मतलब कहीं भी मैं बैठ जा सकती हूँ अभी। और बाहर निकलने के बाद जहाँ पे मैंने स्लीपर खोला था, मतलब कि प्रसाद वाले काउंटर के पास, तो वहाँ पे मैं गई और आराम से बैठ गई। फिर भैया ने मुझे बोला कि आराम से बैठ जाइए, फिर उन्होंने प्रसाद वगैरह ये सब पैक कर दिया घर के लिए। तो चलिए माता रानी का एक बार जयकारा लगा देते हैं। माँ कामाख्या की जय, और भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो फिर मैं आ रही हूँ।